हेलो गाइस। हेलो। अब सब लोग कैसे हो? तो फ़िलहाल मैं अभी बहुत दिन बाद आया हूँ एक ब्लॉग लेकर जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी मैं कोलकाता में ही हूँ। तो कोलकाता के एक बहुत फेमस जगह जो है अलीपुर म्यूज़ियम जेल। तो आप लोग लास्ट जो ब्लॉग देखे थे वो है बोनगा का ब्लॉग। तो उसके बाद ये ब्लॉग शायद आ रहा है बहुत दिन के बाद। तो प्लीज़ ये ब्लॉग आप देखिए। मैं और रिद्धि बोनगा के बाद अभी आया हूँ इस फेमस जगह पर जो हिस्टोरी के एक बहुत फेमस प्लेस है। इसके बारे में आपको सब कुछ बोलूँगा, कैसा था, कुछ था, इसका जो जो डिटेल्स है आपको बहुत सब शेयर करूँगा। और प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ और देखते रहिए पूरा ब्लॉग। तो फ़िलहाल शुरू करते हैं इस ब्लॉग के साथ। अलीपुर जेल। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अलीपुर सेंट्रल जेल को संग्रह में तब्दील कर दिया गया है। अलीपुर जेल के जीर्णोद्धार किए गए भवनों में 116 साल पुराना रिकॉर्ड जनता के लिए रखा गया है। ये कार्य पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निष्पादित किया गया है और आर्किटेक्ट पार्थरंजन दास ने संस्करण कार्य का नेतृत्व किया है। जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि अरविंद और बिधान चंद्र राय जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय हस्तियों को गिरफ्तार कर इसी जेल में बंद कर दिया गया था। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जेल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस अलीपुर जेल की शहीद का लिस्ट है जहां पर सत्येंद्र बोस, कान्हाईलाल दत्त, चारूचंद बोस जैसे हस्तियों को रखा गया था। आप ये देख सकते हो यहाँ पर स्पेशल सेल बिल्डिंग। ये स्पेशल सेल बिल्डिंग का नेताजी सेल, नेहरू सेल, चित्तरंजन दास सेल जैसे महान हस्तियों के सेल यहाँ पर था। तो यहाँ पर आप आगे जाके यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन लोगों को, उन शहीदों को रखा गया था जहाँ पर यह सब शहीद कैद थे। यहाँ पर इन शहीदों को कैसे कैद किया गया था, कैसे रखा गया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर सोने का जगह और यहाँ पर टॉयलेट करने का जो जगह यही था। और आगे आगे आप देख सकते हो और एक सेल यहाँ पर इन शहीदों को, जैसे ये शहीद यहाँ पर था, इनका प्रतिमूर्ति यहाँ पर है। तो हम लोग अभी चलते हैं स्पेशल सेल बिल्डिंग के तरफ। ये स्पेशल सेल बिल्डिंग में शामिल है नेताजी सेल, नेहरू सेल, चित्तरंजन दास सेल, बिधान चंद्र राय सेल और जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता सेल। और अभी हम लोग हैं डॉक्टर बिधान चंद्र राय सेल के सामने। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय को उस इमारत के चौथे सेल में रखा गया जहां नेताजी को रखा गया था। वह 5 सितंबर 1930 से 1 जनवरी 1931 तक वहां रहे। नमक सत्याग्रह और महात्मा गांधी द्वारा बुलाए गए दांडी मार्च के बाद कांग्रेस कार्य समिति को अंग्रेज द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर बिधान चंद्र राय जिन्हें CWC के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, अपने कुछ सहयोगी से साथ अलीपुर सेंट्रल जेल में कैद थे। संग्रहालय में उनके सेल की मूर्ति है जो आप देख सकते हो और उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और आगे चलते हैं हम लोग ऊपर है नेताजी सुभाष चंद्र सेल। नेताजी के इस सेल में आप देख सकते हो उनका एनिमेशन दिखाया गया है जो यहाँ पर है। और इस बगल वाले सेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहीं पर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सविनय अफजा आंदोलन के भाग लेने के लिए 23 जनवरी से 23 सितंबर 1930 तक अलीपुर जेल की इस कोठरी में बंद रखा गया था।
और इस सेल में थे देशबंधु चित्तरंजन दास। कलकत्ता नगर निगम के पहले मेयर देशबंधु दास को 1921 में विशेष सेल भवन को 8 व सेल जो है इसमें बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। आंदोलन वापस लेने के बाद दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और गया कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1 जनवरी 1923 को उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ एक नए पार्टी स्वराज दल की स्थापना की, जबकि सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में थे। और अब ये जो जगह देख रहे हो ये है तात्कॉल, मतलब वेविंग रूम। इस जगह को जो कैदी थे, इस कैदी को यहाँ पर काम कराया जाता था और उन लोगों को यहाँ पर काम के बाद पैसा दिया जाता था, जो काम जैसे यहाँ पर तात्कॉल में करते थे। आगे फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। और ये है अलीपुर सेल के 1 और 2 नंबर सेल। और इस सेल में जो कैदियों को रखा गया था ये साधारण कैदी थे, मतलब जहाँ पर कुछ साधारण कोई जुर्म करे तो उस समय पर 1947 से लेकर, और वो कुछ देशद्रोही थे तो तभी उस सेल में यहाँ पर लेके आए थे और इस सेल में रखा गया था। अभी फ़िलहाल इस सेल को संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर ठीक किया जा रहा है, तो इस सेल को आप देख सकते हो। और फिलहाल ये है हिस्टोरिक, ऐतिहासिक मतलब एक जगह जो यहाँ पर भी कुछ देशप्रेमी और विद्रोही थे यहाँ पर, जिन लोगों को एक साथ रखा गया था। और इसमें अभी मतलब 2019 साल तक यहाँ पर जो कैदी आए थे उन सभी को यहाँ पर ही रखा गया था। ये कैदी यहाँ पर एक साथ रहते थे, जो एक साथ रह के यहाँ पर काम करते थे और वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता था। तो इस ऐतिहासिक जगह को आप अपनी नज़रों से देख सकते हो दोस्तों, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाले एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको फ़िलहाल पता चलेगा और आप एक इमेजिनेशन करोगे कि यहाँ पर जो कैदी रहते थे या कोई विद्रोही रहते थे, जो हम लोगों का देश को आज़ाद करने में अपना जान गंवा दिया, तो उन लोगों को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, कितना अंग्रेज़ों से खिलाफ उन लोगों को मारपीट करना पड़ा, फिर ये जगह, इस देश को जगह मिला और इस देश को स्वाधीनता मिला। फ़िलहाल चलते हैं और एक जगह जो है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी के पास एक ये जगह है जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कॉइन, मतलब हम लोगों का जो पैसा था उस समय से लेकर जो 1 पैसा 10 पैसा से 1 आना जैसे पैसा मिलता था, उस पैसे से बात कैसा कन्वर्ट हुआ 1 रुपया 50 पैसा से 10 रुपया, और ये वही जगह है जो चेंजेस हुआ जनरेशन से जनरेशन तक, और कैसा चेंजेस हुआ, कैसा ये पैसा देखना उसका रूप था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उनका जो सिंबॉलिक है, मतलब कुछ एग्जाम्पल है पैसे का, तो यहाँ पर उनको सजाया गया है। और इस पैसे को हम लोगों का, इस देश का हिस्ट्री है जो पैसे का चेंजेस है, राजा महाराजा के समय से लेकर आज 2023 तक कितना चेंजेस आ गया है आप लोग देख सकते हो। तो ये है 1 आना, ये है हाफ आना, ये है 150 साल पुराना पैसा, और ये स्वामी विवेकानंद जिनका प्रतिमूर्ति पैसे पर एक समय था। और ये है हम लोगों का अशोक चक्र, जिनका पैसा आज भी हम लोगों के पास है। और इस 75 साल के द्वार पर यहाँ पर सजाया गया है नेताजी को प्रतिमूर्ति लेकर। और ये एक दुर्गा मूर्ति है जो ये
कोलकाता के दुर्गा पंडाल पर दिखाया गया था, उनको यहाँ पर संरक्षण किया गया है। ये बाबू बागान में बनाया गया था, जो आप देख सकते हो यहाँ पर रखा गया है संरक्षण कर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इस सभी पैसे को एक जगह रखा गया है। 10 आना, 5 आना, 1 आना, 3 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, 50 पैसा सभी। और ये है 1998 का एक पैसा जो 2 रुपया का एक पैसा है। और ये है अलीपुर जेल का पूरा जियोग्राफिक हिस्ट्री और मतलब इसका मैप और कैसा इसकी कितना स्क्वायर फीट में ये जेल है, ये आप देख सकते हो इसका मैप कितना बड़ा है ये जेल। और ये अंदर पर हम लोग एक म्यूज़ियम में एक आपको 2 मिनट का मूवी दिखाया जाएगा, लेकिन ये हम लोग अभी शूट नहीं कर सकते थे, तो ये शूट का नियम नहीं है यहाँ पर। अब आके आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो जो कैदी थे उन लोगों का एक जीवन है, वो कैसे यहाँ पर आए थे, क्यों अरेस्ट हुए थे और उनका क्या महत्वपूर्ण जीवन है और इंग्रेज़ से कैसे लड़े थे, तो उनका पूरा हिस्ट्री यहाँ पर दिखाया जाएगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और ये है एग्ज़िबिशन रूम। और इस एग्ज़िबिशन रूम में आप देख सकते हो यहाँ पर अरविंद, ऋषि अरविंद से लेकर मातंगिनी हाजरा, देशबंधु चित्तरंजन दास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महान महान हस्ती का यहाँ पर जो हिस्ट्री है यहाँ पर रखा गया है। और ये है छोटा सा एक अलीपुर म्यूज़ियम का जो कैदी थे उन लोगों के हाथ से बनाया हुआ कुछ सामान, कुछ चीज़ यहाँ पर बेचा जा रहा है। और ये है ऋषि अरविंद हॉल। यहाँ पर दिखाया गया है ऋषि अरविंद का जीवनी, कैसे उन्होंने जन्म लिया और कैसे उन्होंने आगे जाकर विद्रोही से लेकर उन्होंने ऋषि बन गया, तो उन्होंने उसका लाइफ पूरा हिस्ट्री यहाँ पर दिखाया गया है। ये है उनका प्रतिमूर्ति, आप चारों तरफ देख सकते हो, उनका फ़ोटो देकर उनका पूरा लाइफ एक्सप्लेन किया गया है। ये उनका यहाँ पर कॉमिक बुक की तरह प्रेजेंट किया गया है उनका लाइफ, जो कैसे उनको ब्रिटिश ने पकड़े थे, कैसे उन्होंने एक एक धमाका किया, तो उसका पूरा लाइफ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जब भी आओगे तो ये ज़रूर पढ़ना उनका लाइफ के बारे में, और आपको गूगल में भी मिल जाएगा उनका लाइफ के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बंगाल फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था, कैसे मास्टर सूर्या सेन चट्टग्राम युव विद्रोह किए थे और उनमें कौन कौन नारी ने भाग लिया था, जैसे मातंगिनी हाजरा से लेकर महान हस्तियों है, तो उन लोगों का पूरा यहाँ पर इस इंस्पायरिंग जो मूवमेंट था उनको बारे में पूरा यहाँ पर दिया गया है। तभी कैसा बंगाल का परिस्थिति था, कैसे उन लोगों ने एक मिलकर इंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो तभी का जो लिखा गया है, एक चिट्ठी वगैरह सब कुछ यहाँ पर संरक्षण किया गया है। ये है मास्टर सूर्या सेन का मूर्ति, और ये इसमें नेताजी के बारे में भी कुछ यहाँ पर दिया गया है, कैसे उन्होंने एंटी मूवमेंट किए थे और उन लोगों के साथ कैसे उनका टीम खड़ा हुआ था। यह है मातंगिनी हाजरा और उन लोगों का जो दलबल थे उनको पूरा यहाँ पर दिया गया है।
तो गाइस ये था पूरा अलीपुर जो म्यूज़ियम जेल है इसका पूरा डिटेल्स। तो आप लोग को कैसा लगा हम लोग को बताइए। और रिद्धि तुम कुछ बोलो। আলিপুর মিউজিয়ামে এসেছি আমরা, আর অনেকক্ষণ থেকে ঘোরাঘুরি করছি, দেখছি এখানে অনেকজনাই ছিলেন, মহান পুরুষরা সব ছিলেন এখানে আমাদের। तो यही था पूरा जगह का जो है इसका हिस्टोरिक प्लेसेस एंड इसका डिटेल्स। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और शेयर कीजिए। तो फिलहाल चलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हम लोग आएंगे, फिर जल्दी आएंगे। तो टाटा बाय बाय।